हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और नीट 2026 जो कि अभी कंप्लीट हुआ बेटा, आप लोगों ने डट कर इस पेपर का सामना किया होगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस पेपर को खूब एंजॉय किया होगा और खूब मजा लेकर इस पेपर को किया होगा, क्योंकि पेपर तो बहुत इजी था। मेरे बच्चों, जहां तक कट ऑफ की बात है तो पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ तो काफी हाई जाने वाला है, क्योंकि पेपर के लेवल की अगर हम तुलना करें तो पिछले साल के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल में ये पेपर काफी काफी कम डिफिकल्टी लेवल वाला था। ठीक है, अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो एक काम करते हैं, कंपैरिजन करने से ही पता चलता है कि क्या हो सकता है। तो पिछले 2-3 सालों को, 4 सालों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ क्या चेंजेज हुए हैं। आपके सामने चार्ट बना हुआ बेटा, डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ मार्क्स यहां तुलना की गई है, उनको कंपेयर किया गया है। मैंने आपके सामने 2025, 2025, 2024, 2023 का यहां कुछ डेटा लिखा है। मेरे बच्चों, डिफिकल्टी लेवल की बात करें, अगर मैं ये आपसे कहूं कि डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर मैं 2025 को 10 नंबर देता हूं, तो डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर मेरे बच्चों 2024 ऑलमोस्ट उसका आधा था, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी एक्सट्रीमली इजी था, केमिस्ट्री भी एक्सट्रीमली इजी था और बायोलॉजी भी एक्सट्रीमली इजी था। कोई सब्जेक्ट बिल्कुल, कोई भी डिफिकल्टी लेवल था ही नहीं। बिल्कुल कह लीजिए नीट के बिहाफ पर बिल्कुल इजी पेपर था, हलवा पेपर था। यहां पर बच्चों अगर हम 2023 पर जाएं तो यहां की तुलना में ये पेपर ठीक था। डिफिकल्टी लेवल अगर देखें तो इसका, इसके कंपैरिजन में इसको 7 मार्क दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में टफ था, इसके कंपैरिजन में इजी था। मार्क्स वाइज आप समझ गए होंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। लगभग जो डिफिकल्टी लेवल 2023 का था, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट वही डिफिकल्टी लेवल बेटा 2026 का भी था। यहां पर इसको आप मार्क्स दे सकते हैं लगभग लगभग 7 ही, या 7 से थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी यहाँ लेंदी आया था, हल्का सा टाइम टेकिंग था आसान बट था टाइम टेकिंग। तो यहाँ पे इसको बच्चों आप लोग मेरे हिसाब से 7 ही नंबर दे देते हैं, लगभग लगभग 7 या 7 से चलो 7.5 कर लेते हैं। यही डिफिकल्टी लेवल्स का था, बल्कि 7.5 छोड़ो, 7 ही इसको मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर कट ऑफ को देखता जाऊं तो यहां के अंदर बच्चों जो ये वाला डिफिकल्टी लेवल था, यहां पर कट ऑफ हमारे पास था 610। यहां पर जो मेरे पास डिफिकल्टी लेवल था 5, यहां पर कट ऑफ हमारे पास 646 था। लेकिन याद रखिए 2024 में और भी बहुत कुछ हुआ था, जो मैं यहां बोलना नहीं चाहता हूं। बहुत कुछ हुआ था जिसकी वजह से कट ऑफ इतना बढ़ गया था। अदरवाइज पेपर भले ही बहुत आसान हो, थोड़े बहुत तो गलतियां होती ही हैं। चलिए, फिलहाल यही गया था तो चलिए यही मान के चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं स्टार बना देता हूं, ये कट ऑफ हम लोगों के हिसाब से डाउटफुल था। अब क्यों इतना गया आप जानते हैं, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चों यहां के अंदर अब आते हैं 2025 पे। कट ऑफ जहां तक मुझे आइडिया, ऑल इंडिया का अप्रॉक्स में लिखा बेटा, देखिए हर जगह अप्रॉक्स मैंने लिखा है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। जो मेरी जानकारी वो मैंने लिखा है। कट ऑफ यहाँ के अंदर 519 था, 519, या कुछ लोग कहते हैं 18 था। 18 पर कुछ लोगों को सीटें शायद मिली थी, कुछ लोगों को नहीं मिली थी, जो भी है 519 नंबर कट ऑफ मान लेते हैं। अब सवाल उठा यहाँ क्या कट ऑफ होगा। सर यहाँ का डिफिकल्टी लेवल और यहाँ का डिफिकल्टी लेवल तो आपने सेम बताया, इट मींस कट ऑफ भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। हर समय जो कंपटीशन का लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। हर समय हर पढ़ाई, हर बच्चे का पढ़ाई का स्तर, जो मेहनती बच्चा है वो और अच्छा होता जा रहा है। तो कंपटीशन पर डे बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी फर्क पड़ना है। और लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां थी यहां नहीं है। सब मिला जुला के मैं यहां पर बात करूं तो उस समय 2 सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या करना होता था, 15 सवाल है उसमें से 10 ही करना होता था, तो आपके पास चॉइस था, उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता था। तो लेकिन इसमें चॉइस नहीं है। तो सब मिला जुला करके
अगर हम देखें यहां पर सेक्शन बी का उपलब्ध होना, वहां पर सेक्शन बी का उपलब्ध ना होना एक तरह से कट ऑफ को डाउन कर रहा है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन के बढ़ते हुए लेवल को देखूं, हर समय हर बच्चा और बेहतर होता जा रहा है, तो यहाँ के अंदर उसके हिसाब से यहाँ का कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों मिलाकर लगभग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, सेक्शन बी का उपलब्ध ना होना, सेक्शन बी का उपलब्ध ना होना वहां कट ऑफ मेरिट को नीचे कर रहा है, और यहां पर बच्चों जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है वो कट ऑफ लेवल को हाई कर रहा है। तो दोनों को प्लस माइनस करने पर लगभग दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से लगभग वही जाना चाहिए जो कि 2023 में गया था, लगभग। अब इसमें देखिए एक अनुमान है, थोड़ा सा मार्जिन हो सकता है प्लस माइनस, यहां के अंदर चलो थोड़ा रेंज अच्छा ले लेते हैं ताकि फ्लैक्चुएशन हो तो इसी के अंदर आ जाए प्लस माइनस 10। अब माइनस तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन यहां पर 610 के नियर अबाउट ही कट ऑफ जाने की उम्मीद है, या हो सकता है 615 चला जाए, हो सकता है थोड़ा और ज्यादा चला जाए, और कम चला जाए बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग सेलेक्ट हों, लेकिन बच्चों पेपर के डिफिकल्टी लेवल को परखने के बाद यही लग रहा है कि जो इस पेपर का कट ऑफ है वो बहुत कम नहीं जाने वाला है, और बहुत ज्यादा भी नहीं जाने वाला है। कुछ लोग इसको सोच करके परेशान हैं कि सर 2024 जैसी हाल ना हो जाए। बेटा ध्यान रखें, 2024 में और बहुत कुछ हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गया था। पेपर इजी होने के बावजूद अलावा भी बहुत सारी बातें हुई थी जिसकी वजह से कट ऑफ ऐसा हो गया था। तो यहां पे फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं 2026 की। जो बच्चे 600 प्लस में नंबर पा रहे हैं वो अपने रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे 600 जनरल ओबीसी कैंडिडेट ऐसे हैं जो 600 के नीचे नंबर जिनका आ रहा है, बेटा उनको मेरा यही रिकमेंडेशन है, यही मेरा सलाह है कि आप लोग बच्चों पढ़ाई का जो फ्लो बना उसी को कंटिन्यू कर लो, क्योंकि हिम्मत हारने से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है बेटा, उसी को कंटिन्यू कर लो, क्योंकि पढ़ाई का रिदम अगर एक बार टूटा तो फिर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और देखते देखते साल कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी से थोड़ा आराम करना चाहो, कुछ दिन के लिए तो हो गया, खैर थोड़ा और करना चाहो कर लो, लेकिन बहुत जल्दी नए सेशन की शुरुआत में नए एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। कारण है क्योंकि आप जीतने के लिए आए हो। मानते हैं अगर किसी का नंबर आज कम आया है कि वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो आगे आने वाले समय में वही जाकर के हीरो बनता है, वही जाकर के सिलेक्शन लेता है, वही डॉक्टर बनता है। मेरे बच्चों, जो बच्चे आज सिलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बच्चे आज सिलेक्ट हो रहे हैं, ध्यान रहे कल बीते हुए कल में वो बहुत परेशान थे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना नंबर कम आ गया, कैसे क्या होगा। हिम्मत दिया गया, ढाढ़स दिया गया, और वही बच्चे आज सिलेक्ट होने जा रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो ध्यान रहे जो कल नहीं सिलेक्ट हुआ तो आज सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसने मेहनत किया है। अगर आप आज नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो तो आप मेहनत करोगे, आने वाले एग्जाम में आप निश्चित सिलेक्ट होगे। मेरे बच्चों, हिम्मत रख के पॉजिटिव वे में आप तैयारी में लग जाओ, और उन सभी बच्चों को बधाई जो सिलेक्शन ले रहे हैं बच्चों, उनको ढेर सारी बधाई। आप लोग बेटा खूब आगे बढ़ो, आपका मेहनत रंग लाया, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे अभी किसी कारणवश रह जा रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, लेकिन वही बात है ना, जब तक मेहनत, किस्मत और बड़ों का आशीर्वाद, तमाम सारी बातें एक साथ नहीं एग्रीगेट होती हैं, बड़ी सफलता नहीं मिलती है। इसका ये मतलब नहीं कि बड़ी सफलता आपको मिलेगी नहीं, बस थोड़ा वेट करिए, समय दीजिए, और अगले लक्ष्य के लिए अपनी कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए अभी से लग जाइए। उम्मीद करते हैं आगे आने वाला जो कल है वो आपका होगा। ठीक है बच्चों, और एक बात और मैं अनाउंस कर दूं बेटा, अगले सेशन के लिए जो पहला बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग टीटीएस में, टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वाला पैटर्न रहेगा। टीटीएस में 11 to 1:30 का होगा,
जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आकर के जल्दी जल्दी एडमिशन करा सकते हैं और फिजिक्स को मेरे साथ मिलकर के एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों ने मेरे बात को पॉजिटिवली लिया होगा और आप सभी लोग आने वाले समय का सामना डट कर करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। ओके बच्चों, चलते हैं, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू मेरे बच्चों, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो अपना, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने देश का। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चे।